तो वेलकम टू डिजिट दोस्त स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बहुत सारे बच्चों को एक डाउट होता है स्टूडेंट। वो डाउट क्या रहता है कि एक्सपोनेंशियल, ध्यान सुनना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और यूलर फंक्शन, यूलर कांस्टेंट, दोनों वैल्यू दोनों सर ई से स्टार्ट होते हैं। हम दोनों को कैसे बताएंगे कि कब यूलर हो जाएगा, कब एक्सपोनेंशियल हो जाएगा? बहुत सारे बच्चों को डाउट होती है और डाउट कुछ है नहीं, मैं समझा देता हूँ कैसे। ध्यान समझो। सबसे पहले तो कोई नंबर हमारे पास कोई ऐसे गिवन होता है 7E8। आप कैलकुलेटर यूज करते हो स्टूडेंट? कैलकुलेटर तो यूज करते होगे, ठीक है। कैलकुलेटर यूज करते होगे, आप कहीं डेटा पढ़ते होगे, ठीक है, साइंटिफिक तरीके से देखते होगे। तो जो ई होता है ना, ई होता है हमारे पास बेसिकली क्या हो जाता है स्टूडेंट? एक्सपोनेंशियल, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन टाइप काम करता है। कैसे काम करता है? अगर कैलकुलेटर पे कुछ ऐसा लिख के आता है 7E8, तो इसका मतलब ये होता है कि 7 × 10⁸ इसकी वैल्यू ये होता है स्टूडेंट। तो हमेशा समझना कि अगर कुछ ऐसा लिखा है तो इसका मतलब ये लिखा है, इसमें ये लिखा है 7 और 8 टाइम 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मतलब होता है किसकी? कि 7E8 की वैल्यू। इतनी बात समझ में आती है स्टूडेंट? ठीक है। अब बोलोगे सर इन दोनों का अभी भी मुझे मतलब समझ नहीं आया। ठीक है, ये बात समझ में आ गया कि ई बीच में लिखा रहता है तो एक्सपोनेंशियल हो जाता है। ध्यान से समझना बात क्या है। इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूँ, ध्यान समझना। देखो होता क्या है स्टूडेंट, बेसिकली एक ग्राफ में बना रहा हूँ, ग्राफ को समझना। सबसे पहले होता क्या कि एक ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ को देखना, अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ, ठीक है, एक वैल्यू लेता हूँ 2⁻x, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ध्यान समझना, इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ये एक्सपोनेंट होता है और ये बेस होता है स्टूडेंट। ये क्या होता है हमारे पास? बेस होता है नीचे वाला, और ऊपर वाला क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई तो ध्यान समझना। अगर मैं 2⁻x लेता हूं तो उसका ग्राफ मान जो एक ऐसा ग्राफ जाता है। ये किसकी ग्राफ है? 2⁻x का ग्राफ है। देखो डीप में जा रहे हैं तो हम बात करेंगे ऐसा, नहीं तो नॉर्मल में तो हम देख लेंगे ऐसा। पिछला बार जैसे बताया कि एक्सपोनेंशियल होता है तो ई के पावर में लग जाता है कोई वैल्यू, ठीक है। और यूलर रहेगा तो बता देता हूँ यूलर की वैल्यू की उतनी है, अभी बताऊंगा जैसे आगे चल के आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो e2⁻x की वैल्यू क्या होती है? ये हमारे पास इसकी ग्राफ है। अच्छा, जब हम लोग इसका डिफरेंशिएट करते हैं ना स्टूडेंट, इसी चीज को डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या हो जाता है? इसकी ग्राफ जो होता है ना, ये नीचे आ जाता है। ग्राफ क्या आ जाता है? इसका नीचे आ जाता है, मतलब ये चल देता है, ठीक है। इसकी ग्राफ नीचे जाता है। किसका? तो d/dx 2⁻x का ग्राफ है ये, समझ जाओ। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इंट्रोड्यूस करता हूँ 3⁻x को। जानते हो नीचे क्या है? बेस है, ऊपर क्या है? एक्सपोनेंट है। जब मैं इसको ग्राफ करता हूँ स्टूडेंट, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, ऊपर जाता है। ये क्या है बताओ? 3⁻x है। ध्यान समझना, ओके। अच्छा, आगे सुना ध्यान से। ये तो 3⁻x। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ स्टूडेंट, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो जानते हो क्या होता है? इसकी जो ग्राफ होता है, इसका जो ग्राफ होता है, इसका ग्राफ ऊपर दिखता है। ये जो होता है d/dx 3⁻x हो जाता है। मतलब अगर हम 2 लेते हैं तो वो ग्राफ यहाँ बनता है, उसका डिफरेंशिएशन नीचे बनता है। और अगर हम 3 लेते हैं तो उसका जो ग्राफ होता है बनता तो है, लेकिन उसके ऊपर उसका डिफरेंशिएशन का ग्राफ बनता है। मतलब 2 लेने पर उसका डिफरेंशिएशन नीचे बनता है, 3 लेने पर उसका डिफरेंशिएशन ऊपर बनता है। तो इसका कौन सा एक ऐसा फंक्शन लाया जाए स्टूडेंट जिसको करने पर, जिसका डिफरेंशिएशन करने पर ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, एकदम बराबर रहे डिफरेंशिएशन करने पर?
बात समझ रहे हो? तो आया इंट्रोड्यूस हुआ वहां पास ई, ये कॉन्सेप्ट है इसके बीच का, ई कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग यूलर फंक्शन भी बोलते हैं। अगर हम लोग इसके ऊपर कोई वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट, ई की पावर एक्स, आप ब्रह्मांड का कोई भी नंबर लो ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स में ई की पावर 1 रखो, सॉरी आप ना ऐसा करो, ई की पावर एक्स लो, आप अगर पढ़े होगे तो इसको आप जान रहे हो, ई की पावर एक्स लिए, इसका ग्राफ खींचे और ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी करे तो भी इसका ग्राफ खींचे, बराबर आंसर आएगा, क्योंकि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, वही ई की पावर एक्स ही निकल के आता है। क्लियर बात समझ में आई? इसलिए हमारे पास ये एक वैल्यू आया ई, और इसी ई को हम बोलते हैं 2.71 की वैल्यू, मतलब ये 3 और 2 के बीच में आता है वैल्यू। बात समझ में आई? तो ध्यान से रहे, कभी भी आपको यूलर फंक्शन ई अकेले दिखे स्टूडेंट, ई क्या हो, अकेले में दिखे, अलोन दिखे, तो समझ लेना ये यूलर फंक्शन की तरह काम कर सकता है, जिसकी वैल्यू क्या है 2.71, और यही ई क्या हो, ई की पावर एक्स दिखे, ई की पावर एक्स दिख जाए तो ये हमारे पास एक फंक्शन की तरह काम करता है। ठीक है, मतलब अगर हम लोग ये इसी की देखते हैं, ई की पावर 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 2.71 के पावर 1 हो जाता है, ई के पावर 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2.71 के पावर 2 हो जाता है, ई के पावर 3 लिखेंगे तो 2.71 के पावर क्या हो जाता है 3 हो जाता है। ये सारा कॉन्सेप्ट जो मैं बताने की कोशिश किया हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा, जो पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट इसका। ठीक है, तो एकदम इजी था, आपको पता चल गया होगा कि एक्सपोनेंशियल कब यूज करना है और यूलर फंक्शन क्या है। तो एक लाइन में मैं पूरे को क्लियर कर देता हूँ, इधर एक पेज लेकर देखो, इधर मैं बता देता हूँ स्टूडेंट, नीचे एक पूरा कॉन्सेप्ट लेकर। तो स्टूडेंट ध्यान सुना, ई का मतलब होता है 2.71, खत्म बात। ई की पावर 1 की वैल्यू होती है 2.71 के पावर 1, ई की पावर 2 की वैल्यू होती है 2.71 के पावर 2, ऐसा चलता चला जाता है, और एक समय बाद ई की पावर एक्स हो जाता है, जिसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बोल देते हैं। बात समझ में आई? और ये जो होता है वो यूलर वैल्यू हो जाता है, यूलर कांस्टेंट या फिर यूलर वैल्यू हो जाती है। बात समझ में आई? दोनों में कोई अंतर नहीं है, मतलब ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, अब बात समझो, जब अब आता है 2 ई की पावर 7 हो जाता है, तो इसका मतलब 2 ई की पावर 2 इंटू 10 के पावर 7, हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं स्टूडेंट। ओके, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हो स्टूडेंट, और हम मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर अच्छे से करें स्टूडेंट। चलो, ओके, बाय बाय।